तो नमस्कार हाँ, नमस्कार जी। सर। मैं आपका एक यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। हाँ जी। जी सर। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ जी। जी। तो सर एक्चुअली क्या है ना, मुझे मुझे ना सीक्रेटी की प्रॉब्लम है। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ जी। और मेरा वजन जा रहा है बहुत तेज स्पीड से। तो मैं हाँ, एनडीएस फॉलो करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे सर, कैसे कैसे? सर मैं आपकी काफ़ी वीडियो देख रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ, तो मुझे लगा कि आपसे बेटर और कोई नहीं बता। नहीं करके देखें आप। देखिए वेटर का तो ऐसा होता है भाई, कोई चीज़ किसी को लगती है किसी को नहीं लगती है, आप समझ रहे हैं ना। अपने को करके देखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो भी काम करो आप, हम्म, हम्म, किसी की भी पद्धति अपनाएं आप, उसको अच्छे तरीके से डिवोशन के साथ करो। हम्म, डिवोशन का मतलब ये भी नहीं है कि 4 से 8 10 महीने निकाल लिए अपन ने, या 2 4 साल निकाल दिए डिवोशन ही डिवोशन में समय निकल जाए। बस हम्म, रिजल्ट अगर अपने को दिखे कि रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, हम्म, तो समझ जाओ वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और नहीं बिल्कुल। मिलते हैं रिजल्ट तो छोड़ करके नहीं तो सर कैसे 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 करना होगा सर? उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। हम्म, वो अपन करके देखेंगे और इसके बाद अपने को बॉडी में फर्क पड़ेगा तो अपन आगे करेंगे। हम्म, एक तो मैंने ये बात आपको बता दी। दूसरा ये कि न्यूडाइट सिस्टम सभी के लिए एक जैसा होता है। हम्म, स्पेसिफिकली रोग विशेष के लिए अलग से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी वालों को थोड़ा प्रिकॉशंस रखना होती हैं, क्योंकि लोड किडनी पर ही पड़ता है। अपन जो भी कुछ खाते पीते हैं ना, तो उसमें लिक्विड फार्म के अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं उनका पूरा लोड किडनी पर पड़ता है। हम्म, अगर आप पानी भी पिएंगे ना, हम्म, न्यूडाइट सिस्टम करेंगे तो एनिमा से भी आपने नीचे से पानी लिया जी तो उसको भी होल्ड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए उसको ज़्यादा समय तक होल्ड किया अपन ने, तो वो ब्लड के थ्रू हम्म, किडनी में पहुंचेगा आखिरकार। जी जी न्यूडाइट सिस्टम का एक हाँ जी। बेसिक। हाँ बोलिए, जी आप जी बोलिए। मैंने मैं, बोल लो मैं, बोल लो, आप बोलिए। मैंने ये एनिमल लिया है। मैं एक्चुअली दिल्ली का शिविर करके आया था उनका, 54 साल का। हाँ जी। तो जब मैं उनका दिल्ली का शिविर करके आया हूँ, तो मैंने आके उनका एनिमल चालू कर दिया तभी उसी समय से ही। हाँ तो हाँ। आज मुझे 4 से 5 दिन हो गए हम्म। एनिमल लेते लेते। हम्म। अब जब मैं एनिमल ले रहा हूँ तो सब पानी निकल जाता है। लेकिन अब डबल डबल उन्होंने बोला कि आप दिन में सुबह 2 बार शाम 2 बार ले सकते हो। तो मैं 600 से 800 ml पानी एक बार में ले रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो निकल जाता है। दूसरी बार जब लेता हूँ ना, तो उसमें से आधा निकलता, कुछ निकलता भी नहीं। एक आध बार तो निकला भी नहीं मेरा पानी। हाँ तो वही तो आपकी बात और हमारी बात अब आपस में मैच कर रही है। मेरी बात बीच में रुक गई ना, जी जी। क्योंकि आपको हाँ भी वो इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं नहीं, वही बात है। आपको ही मन में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, सीधा सीधा बताएं, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। अगर हम सीधा सीधा नहीं नहीं बताएंगे ना, तो अभी आपको घड़ी देख करके मुश्किल से 40 सेकंड लगेगा। आप भी घड़ी का कांटा नहीं देखना, मैं भी देखूंगा, 40 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन फिर वो लोगों को अपील नहीं करती, कर नहीं पाते हैं। और जो नहीं 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 सर, एक ऐसा नहीं नहीं, सही ऐसा नहीं फिगर सर। कर लेते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था जी जी कि पानी जो अंदर गया, वहाँ बात अपनी चल रही थी, उसे के आगे बढ़ाऊंगा मैं अब। जी जी तो मैं ये बता रहा था कि वो किडनी में पहुंचता है। अब रहा सवाल ये है कि न्यूडाइट सिस्टम का मैं बता रहा था कि मेन जो आधार है, बेस है, वो ये है कि रेस्ट दो। जी शरीर को, अंग को रेस्ट दो। मतलब यानी हमारी भाषा में उसको हम ये कहते हैं, श्रद्धेय बीवी चौहान साहब की भाषा में, कि कुछ भी मत करो। जी हम करना चाहते हैं कुछ करें ठीक होने के लिए, तो क्या कहते हैं चौहान साहब, कि जी कुछ मत करो। कहने का आशा ये है कि आप रेस्ट दो, छोड़ दो उस अंग को। जी और रेस्ट का मतलब होता है निर्जला उपवास। जी जी तो अपन ने अगर पानी दिया और मान लीजिए वो 200 ml 300 ml पानी हर बार के अंदर अगर चला गया, हम्म, तो वो रेस्ट नहीं मिला किडनी के लिए, आप समझ रहे हैं ना। जी जी वो तो घायल है। इसलिए मैंने एक बेसिक चीज़ बताई। और आप जब चूंकि शिविर करके आ चुके हैं, तब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल। वो भी आपने चौहान साहब का शिविर किया है, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत जबरदस्त चीज़ है। वो तो सौभाग्य की बात है कि आप चौहान साहब के शिविर में बैठ के आ गए। और वो जी इतना जी शिविर चारों तरफ चल रहे हैं, हर किसी के सौभाग्य की चीज़ नहीं है कि उनके शिविर को अटेंड करें। ये सौभाग्य की बात है। तो जी अब बात इतने से रही कि अपने को कैसे क्या करना है। कुल मिलाकर के 1 किलो और 1 किलो से ज़्यादा तो अंदर जाना नहीं चाहिए, सॉलिड लिक्विड जो भी हो, किडनी के पेशेंट होने के नाते। जी तो जी सर। इसलिए नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, इसलिए मुझे ना गैस्ट्रिक इसलिए अभी की अपनी मैं बात प्रॉब्लम चल बताता हूँ। रही इसलिए अभी अपनी बात चल रही थी एनीमा की। तो हम्म, एनीमा अपन कोशिश करेंगे बाद में, जब अपना आधा जाता आधा नहीं निकलता, तो अपन नहीं लेंगे। जैसे 2 बार सुबह 2 बार शाम ले रहे थे, तो हम्म, 24 घंटे के अंदर हम सिर्फ 2 बार ही एनीमा लेंगे। और ठीक पेट अगर एक बार में हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार सुबह एक बार शाम को ले लेंगे। समझ गए नहीं समझे?
जी जी और कोई जरूरी नहीं है वो सुबह शाम लें, आप एक बार में आप 2 बार करके भी ले सकते हैं, लेकिन एनिमा इससे ज्यादा, जब भी लगे कि पानी अपना वापस नहीं आया पूरा, तो उससे ज्यादा एनिमा नहीं हाँ लेना। एक तो ये बात हो गई। अब मैं जी दूसरी बात और कह के अपनी बात खत्म करूं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। दूसरी बात ये है कि फिर आप मुंह से जो भी कुछ ले रहे हैं, मुझे मालूम है न्यूडाइट सिस्टम आप कर रहे हैं, तो हम्म, आप ग्रीन जूस ले रहे होंगे या कि डाइट में कुछ और कुछ खा पी रहे होंगे, टोटल मिला करके आपकी क्वांटिटी आधा किलो 700 ग्राम 800 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस पर अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ और भी अगर आप खा रहे हैं, तो भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जी आपको बात बताई। अब आप बोलें, इसके बाद मैं बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा, बोलिए। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि मेरे अंदर ना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज्यादा है और कुछ अटका अटका सा लगा रहता है, पेट में कुछ फंसा फंसा सा लगा रहता हाँ हाँ। है ना। और मुझे कुछ पचता नहीं, मुझे गंदी डकार आती रहती है और मैं खाता हूँ कुछ भी नहीं खाता, जब भी हाँ कुछ जी। खाने की इच्छा भी नहीं बनती हम्म। है। तो मैं ग्रीन जूस ले लेता हूँ, मैंने 12 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ। 12 बजे जब ग्रीन जूस लेता हूँ तो उसके 1 घंटे बाद मैं कुछ रस ले लेता हूँ, जैसे कि कभी नारियल पानी ले लेता हूँ या कभी मैं कोई भी रस ले लेता हूँ। कोई मौसमी का जूस ले लेता हूँ कभी कभी, या कभी मैं शाम में गन्ना ले ले रहा हूँ। तो ये कभी पूरा टोटल लगा के मेरा वजन भी बहुत जा रहा है। मैंने आज तीसरा दिन है मेरा उसका दूसरा दिन, हाँ तीसरा दिन है आज उसका रसहार पर रहने का। मुझे ये कब तक रसहार पर रहना चाहिए या कब तक नहीं रहना चाहिए, सर इनकी पूरी ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन सर ने जो बताया उन्होंने तो जो जानकारी दी है वो तो पूरी दी है, बट ये ठोस जानकारी नहीं है कि मुझे रसहार पर कब तक रहना चाहिए, उसके बाद खाना कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखो भैया, अब मैं बोलूं क्या? जी पहले तो ये बताओ कि आप जो कह रहे थे ना कि मेरी सड़ी सलाई गैस और कब्जियत, मेन चीज तो ये है कि सबकी जड़ ही वो है। जी हर रोग की जड़ वही है, पहली बात। दूसरी बात ये है जी। कि आपने एक दिन हो गए करते, कि 15 दिन हो गए, कि 3 दिन हो गए, जो भी हो गए, जब हम्म। से आपने ये किया, इसके बाद भी क्या वो सड़ी गैस और कब्जियत वैसे के वैसा है कि कुछ फर्क पड़ा? देखो मेरे पेट में थोड़ा फर्क पड़ा है, मेरे पेट में ना थोड़ा जो टाइटपन सा रहता है ना वो ढीलापन हो गया है। कितने दिन में? 2 दिन में, दो दो से दिन तीन के दिन में अंदर हुआ है? मैं कर तो रहा हूँ। नहीं नहीं, खाना पीना रसार तो मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। उससे पहले उनके उनके उसमें तो मैं फलाहार पे ही था हाँ हाँ। 4 दिन। हाँ, तो उन सब तो चीजों का 4 दिन फर्क वो पड़ा ना, दो वहां दिन पर ये। आपने एनिमा वगैरह भी लिए थे, फलाहार वगैरह, कच्चा हाँ खाया था, हाँ अल्लाह हाँ वगैरह हाँ। था, सब चीजों का फर्क पड़ा है। जी 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 तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि रसाहार कितने दिन करना पड़ेगा? जी जी जी। थंब रूल तो ये है कि जब आप 4 महीने 120 दिन रसाहार करें, तब जबरदस्त रिजल्ट नजर आते हैं। कितना दिन लेकिन सर, एक बार रिपीट करेंगे? जी, क्या बोला सर आपने, मैंने थोड़ा समझ नहीं आया। आप रसाहार का प्रश्न कर रहे हैं। रसाहार का थंब रूल ये है कि जब कम से कम 120 दिन के लिए रसाहार करते हैं, 4 महीने के लिए, तो हाँ डंके के चोट पे समझ में आता है कि हमें रिजल्ट मिले। जी तो आपने तो पूछा बताइए मुझे कितना करना चाहिए, और मैंने बोल दिया 4 महीने करो, और 10 दिन के बाद तुम्हारी फोटो टंग गई। इसलिए वो रसाहार कर नहीं पा रहे थे, 2-3 दिन ज्यादा उन्होंने बोला था कि 4 महीने हम्म, करना, 10 दिन किया बेटे ने, तो अब वो तो चले गया, यहाँ से दुनिया से चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं जी तो जी ऐसे जी। कैसे आप किसी और से पूछ करके, और वो यहाँ से बैठे बैठे बोल देगा कि आप 4 महीने करना, 3 महीने करना, निर्जला बहुत अच्छा है, आप 10 दिन करना, 15 दिन करना। इसका फंडा ये है कि मैं अपने शरीर को देखूंगा, मेरे शरीर से जैसे जैसे झिल पाएगा। जैसे अभी आप निर्जला करोगे हमारे कहने से ना, हम्म, तो 3 दिन का करोगे, समझ में आ गई? बात नहीं आई? जी जी लेकिन आप देखोगे कि भाई 3 दिन का सोचा जरूर था, लेकिन शाम तक आते आते मेरे तो प्राण निकलने लग गए। और भले मैं कितने कच्चा हूँ, लोग बाग 10 दिन 15 दिन का निर्जला कर लेते हो, लेकिन मुझे तो अब हम्म, शाम को थोड़ा सा रस वगैरह या कुछ ना कुछ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पूरी पराठे चाहिए, समझ में आ गई? बात नहीं आई? सच्चाई को स्वीकार करो और ले लो। बोला था साहब आपने, 4 महीने रसाहार का नहीं कर पाया था मैं, मेरा शरीर बोल रहा था कि अब तू जाने वाला है दुनिया से, आप कोई गाली देना हम्म, डांटना जो कहना कहो, मेरा शरीर उसके लिए तैयार नहीं था करने के लिए। तो अपने शरीर को देखते हुए धीरे धीरे करके अपने को करना है, समझ में आ गई? बात नहीं आई? जहां तक रसाहार का हम्म, सवाल है, रसाहार जूस डाइट जो है बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है। जी हाँ, मैं बार बार जो जोर दे रहा हूँ, मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि हम अपने शरीर की जी क्षमता और ताकत देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जी जी। नकीर के फकीर बन के नहीं बनेंगे। भाई ठीक है, सबका अपना अपना शरीर है, समझ गए नहीं समझे? सर मेरा वेट बहुत ज्यादा कम है, मैं पतला आपको हूँ। बताऊं, आप ऐसे बात करते रहोगे, मैं बताऊं पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। ये एंडलेस प्रश्न है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, जी जी उनको सिस्टमेटिकली आप देखना चालू करना और करना चालू कर देना।
एक के बाद एक जो भी भेजूं, उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी। 99.9%, बल्कि 99.99% आपके दिल में, दिमाग में जो भी उथल पुथल चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा, आखिरकार रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, सब उसमें मिल जाएंगे। आप अगर ये चाहोगे कि भाई जो बताना है, मैंने फ़ोन किया मुझे बताओ, हमारे पास तो आप अकेले थोड़ी हो। इसके बाद फिर कोई दूसरा करेगा, साहब मुझे एक चीज़ बताइए, कमजोरी मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए मैं क्या करूँ? समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? जी तो जी वो सब चीज़ हमने उसमें दे रखी है, जी जी तो वो आप देख करके और चालू कर दो, बड़ी बात नहीं है, आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। भले ही आपके शरीर की क्षमता 10% हो या कि 90% हो कि 100% हो, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई? जी जी बस इतना सा है कि अपने शरीर की ताकत देख करके करना। अभी आपको हम झूले में बिठालते हैं मेले में, झूला जब नीचे आता है तो आपकी जान निकलने लगती है, चिल्लाने लगते हो, तो फिर हवाई जहाज में कैसे बैठ के जाओगे? तो निर्जला हवाई जहाज है, निर्जला हवाई जहाज है। और रसाहार जूस डाइट है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है। कच्चा वगैरह जो अपन खाते हैं वो मालगाड़ी है, और इसके बाद फिर दोनों टाइम अपन खा रहे हैं, और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, फिर वो पैदल यात्रा हो गई, जो भी होगी। अपनी ताकत के अनुसार जैसे बनेगी वैसी यात्रा हम करेंगे, रिजल्ट उसी के अनुसार मिलेंगे। जल्दी जाने के चक्कर में अगर हवाई जहाज में बैठ गए, निर्जला करने लग गए, वो नहीं करना अपने को। समझ में आ गई बात नहीं आई? जी जी तो क्या करना अपने को? कभी नहीं करना है कि नहीं हम कभी निर्जला करेंगे, अगले 8 दिन के लिए करता है, हम 24 घंटे के लिए करेंगे, 40 घंटे के लिए करेंगे। फिर हम बीच में रसार करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन में बैठेंगे, फिर भी कमजोरी लगने लगी तो हम फ्रूट्स ले लेंगे, सलाद वगैरह ले लेंगे, और फिर से हम निर्जला और ये वाली चीजों पे जाएंगे। ऐसे जोड़ कमोड़ करके करते रहना पड़ेगा, और नजर रखना पड़ेगी कि जी रिजल्ट मेरे को मिल रहा है कि नहीं। देख रहे हैं रिजल्ट इतनों को पॉजिटिव मिलते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे भैया। समझ में आई मेरी बात का? बुरा जी मत मानना, मेरा तरीका थोड़ा सा जी ऐसा है। बाकी जो मैंने बात बताई आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है ना? जी। हाँ जी। और कुछ पूछें आप? उसके क्या लेना सर? जूस? जूस सिट्रस फ्रूट्स अगर आपको सूट करते हो तो आप ले सकते हैं, बाकी स्मूदी वगैरह बना करके नहीं लेना, है ना? जहाँ तक हो सके रसीले फल जितने भी होते हैं, चाहे वो अनार हो, संतरा हो, किन्नू हो, गाजर हो, लौकी हो, इन सब चीज़ों का रस आप लो बड़ी अच्छे तरीके से। ग्रीन जूस लो, लेकिन लेना अपने को कम ही है ना। टोटल दिन भर का 24 घंटे का मैंने बता दिया हिसाब किताब। नीचे से एनिमा सर उधर से दोनों मिला करके 1.25 किलो 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना। सर मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी, एक बंदा 3-3 गिलास ले रहा था। हाँ नहीं, ऐसा होता ना गड़बड़ी में, बता तो रहा हूँ आपको। तो आप करो भैया, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना? अभी उम्र कितनी है आपकी? बिल्कुल। 32 साल। हाँ तो ठीक है, करो आप बढ़िया आराम से, अच्छा हो जाओगे बढ़िया, ठीक है ना? ठीक है सर, यही सर इसलिए आपसे लेते नहीं हैं। नहीं, आप सर बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। प्रेरणा हो अरे हमारे लिए, तो आप प्रेरणा हो सर। हमारे जब आप वीडियो देखोगे ना, वो उससे आपको हाँ मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे जब हम बोलते हैं कि सेल्फ क्योर घर पर ही करना है आपको, तो वहाँ पर हाँ आपको हाँ हाँ। सटीक जानकारी होना चाहिए, घर बैठे अंदर ही जब करना है तो। और दूसरा, मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली मोटिवेशन मिलेगा, करते चले जाओगे। जी 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 तो ठीक है भैया, करो आप, हैं रखूँ मैं? जी जी, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम।